योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 25 बड़े धमाके। हरियाणा सरकार को बड़ा महातोहफा 9600 करोड़ रुपए का नई योजना, 8 बड़े बड़े तोहफे। हरियाणा सरकार फ्री मकान महाधमाका, चुनाव ऐलान लोकसभा। हरियाणा सरकार पैसा जारी, फैमिली आईडी बीपीएल योजना, आयुष्मान सीएम खट्टर। हरियाणा 20 अन्य धमाके, घोषणा आदेश ऐलान। विस्तार से संवाद चर्चा आपसे करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकारी छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय निर्णय का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये अपडेट कब है कब चली गई। भाई योजनाओं को तो पूरा कवर करता हूँ, पूरा डिटेल से योजना देने का काम करता हूँ, ठीक है। साथ ही इसके साथ साथ फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, राशन हो, आदेश हो, सब कुछ मिलता है भाई, सटीक विश्वास से मिलता है। किसानों ने 16 घंटे कराए फ्री, टोल फ्री। 1500 बसों का चक्का जाम, करालियों पर लटके तड़े। पंजाब के बाहर हरियाणा समेत और कहीं नहीं दिखा भारत बंद का ज़्यादा असर। भाई हरियाणा और पंजाब के अंदर संपूर्णतः जो है भारत बंद का असर देखने को मिला। भाई शंभू बॉर्डर पर तैनात एसआई की एक और किसान की तबीयत बिगड़ने से जान गई। भाई एसआई और एक किसान की तबीयत बिगड़ने से जान चली गई। दोपहर 12 से 4 बजे तक 5 शहरों में किसानों ने लगाए लंबा जाम। कर्मियों की हड़ताल से 200 करोड़ का राजस्व जो है प्रभावित हो चुका है। भाई साथियों, यह जो है अब इन्होंने और बड़ा वो करने का ऐलान कर लिया है। धीरे धीरे अब जो है किसान आंदोलन और ज़्यादा वो होता जा रहा है, मजबूत भी पकड़ते हुए नजर आ रहा है। दाता सिंह वाले बॉर्डर पर पहुंचे और किसान। टिटोली अयाला की में पक्का मोर्चा। बहादुरगढ़ में सुरक्षा बढ़ाई। टिटोली में किसानों ने धरना स्थल पर बनाया खाना। किसानों का सर्व जातीय दाढ़न खाप का समर्थन। बहादुरगढ़ में बैरिकेडिंग की ओर एक और लेयर बढ़ाई। सत्ता पक्ष के अमीरों के हिसाब से बने हैं कानून, किसानों के हिस्से नहीं चढ़ूनी। टिटोली में किसानों के धरने पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी। मिर्च पाउडर और पेट्रोल बम से पुलिस पर हमला, उपद्रवियों के खिलाफ 2 केस दर्ज। गठबंधन सरकार ने हरियाणा को युद्ध का मैदान व जेल बना दिया है। रोहतक हांसी सेक्शन पर 11 वर्ष बाद इसे ही रेल सेवा शुरू होने की खुशी की बात। दीपेंद्र, भाजपा को चुनावी वर्षों में ही आई एम्स की याद। मोदी जी कल जो है, मोदी जी ने कल रेवाड़ी के अंदर आई और भाई रेवाड़ी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है मोदी ने घोषणा हरियाणा के लिए की। मोदी की जुबा पर राम रहे और ये लगभग 2024 लोकसभा चुनाव तक रहेंगी। मंदिर, अयोध्या, रेवाड़ी, कांग्रेस, और कोई बात नहीं। पांचवी कोई बात मोदी ने नहीं की, सिर्फ इन 4 बातों पे पूरा का पूरा जो है भाषण निकाल दिया। राम मंदिर पे निकाल दिया भाई, अयोध्या पे निकाल दिया, ठीक है। रेवाड़ी का जिक्र कर लिया भाई, मेरा रेवाड़ी से ताल्लुकात है, वो ताल्लुकात है वो। और मोदी जी का हिंदुस्तान के कोई प्रदेश हो भाई, मोदी जी का हिंदुस्तान का कोई जिला हो, कोई शहर हो भाई, सभी से ये लगा लो मोदी जी का रिश्ता बहुत करीबी है, बहुत करीबी रिश्ता है भाई, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मोदी जी जो है अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस शहर से निकाल ही लेते हैं कनेक्शन भाई, निकाल लेते हैं, इतना कनेक्शन निकालते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो साथियों 18 बार रेवाड़ी का जिक्र किया, 8 बार राम, और 17 मिनट तक कांग्रेस। 17 मिनट का भाषण, आधा भाषण कांग्रेस पे चला गया। जबकि कांग्रेस पे, भाई कांग्रेस तो 10 साल पहले सत्ता में थी, वो तो मर चुकी है। अब मरे लोगों के बारे में बात करना तो बेवकूफ़ी का काम है ना। ताऊ खट्टर को कहना था भाई युवा परेशान है, रोजगार, हरियाणा बेरोजगारी दर में नंबर 1 है भाई, इनको रोजगार दो, सरकारी नौकरी निकालो। ये क्या है, इन चीज़ों पे बात करना, रोजगार की तो कोई बात ही नहीं होती भाई मोदी जी के भाषण में, क्योंकि जनता जो है एक तरह से रोजगार की वो नहीं करती, ठीक है। हरियाणा में जो है वो कर देते हैं, सरकारी नौकरी का हाल बुरा है। हरियाणा प्रदेश में 36% बेरोजगारी है भाई, इस बेरोजगारी पे बात होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ भाई। वही पुरानी रीति जो है घिसी पिटी उनकी बात हुई है। माजरा में 1646 करोड़ की लागत से एम्स की आधारशिला रखी। 5450 करोड़ रुपए की गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का शिलान्यास ही हुआ है भाई, अभी देखते हैं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। रोहतक में महासी नई रेल लाइन जनता को समर्पित कर दिया। 470 करोड़ रुपए की भिवानी डोब भाली रेल लाइन का दोहरीकरण भाई। 9700 करोड़ रुपए का सौगात दिया भाई, अब ये सौगात मिला है, अब आपको मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं कह सकते। 410 करोड़ रुपए की लागत से माने हरू भवानी खेड़ा रेल लाइन का दोहरीकरण। 350 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी काठुआस रेल लाइन, काठुआस नारनौल रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन किया। रेवाड़ी शुभंकर हरियाणा के विकास का पहिया बताया। हरियाणा में रोजगार के नए अवसर इनसे बढ़ते हुए नजर मोदी जी को आ रहे हैं। अब आम जनता को आएंगे नहीं आएंगे हम नहीं कह सकते। मंच पर दुष्यंत और गठबंधन की मजबूती का संकेत दे गए। ये दुष्यंत और गठबंधन की मजबूती का संकेत मोदी जी दे गए भाई। मोदी जी ने उचाणा की जगह अचानक जो है रेवाड़ी पहुंचे। डिप्टी सीएम दुष्यंत को नहीं इन्होंने बुलाया भी नहीं था। अब मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत खट्टर साहब ने जो बड़ा तोहफा जनता को दिया। हरियाणा सरकार का है सपना सबका घर हो अपना भाई। पारिवारिक वार्षिक आय इनकम 1,80,000 से कम।
साथियों 1 मरला 30 वर्ग गज प्लाट मात्र 1 लाख रुपए में मिल रहा है। गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत को छोड़कर भाई इनसे 10-10 हज़ार रुपये लेकर जो है फार्म वो भरवाया जा रहा है, प्लाट बुकिंग की जा रही है। साथियों ये करोड़ों रुपए की प्लाट है, लाखों रुपए की प्लाट है जो 1-1 लाख में मिल रही है तुमको। ठीक है, ताऊ खट्टर ने जो है तोहफा दिया है। ताऊ खट्टर बहुत अच्छा हुआ है भाई, जनता की सेवा करने लग रहा है। घर बैठे थामने सारा ने बीपीएल बन रहा है, थारा आयुष्मान कार्ड बन रहा है भाई। बताओ, ताऊ खट्टर घर बैठे बुढ़ापा पेंशन थारी बना रहा है। तो ताऊ खट्टर तो वास्तव में ताऊ खट्टर है, बहुत अच्छा जनता की सेवा करना है। साथियों 1.5 लाख की सब्सिडी का प्रावधान है भाई इसके तहत। ठीक है, 1.5 लाख रुपया भी आपको मिलेगा। मात्र 10,000 रुपये में जो है न्यूनतम बुकिंग राशि है। 22 फरवरी अंतिम थी है। पर पहले 14 शहरों के लिए इन्होंने पोर्टल खोला है और मैंने स्टेप बाय स्टेप भाई आपको भर के भी दिखाया। ठीक है, चरखी, दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सपीदो, रोहतक, महेंद्रगढ़, पलवल, गोहाना, झज्जर, जगाधरी, पिंजौर, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना भाई, और जितने शहर बच जाते हैं फिर उनके लिए पोर्टल खुलेगा 22 के बाद, उनसे बुकिंग होगी। फिर उसके बाद शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट का पोर्टल खुलेगा, मकान का। ठीक है जी, क्योंकि इनके फॉर्म भर चुके हैं भाई। फिर उसके बाद खुलेगा ग्रामीण आवास योजना का। ठीक है साथियों, सबसे पहले चंडीगढ़ में लागू हुए 3 नए कानून। पलवल से मथुरा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत ट्रायल सफल हो गया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च तक सेवाएं अपनी जारी रख सकता है। एलवीस यादव से पूछताछ की तैयारी में झूठी पुलिस। एफएसएल रिपोर्ट में सांप के जहर की पुष्टि से बड़ी बिग बॉस विजेता की मुश्किलें। अब बिना मान्यता निजी स्कूल नहीं कर पाएंगे बच्चों के दाखिले। भाई अगर मान्यता होगी तभी वो निजी बच्चों के स्कूल दाखिले कर पाएंगे। अगर आपके पास एफिलिएशन नहीं है तो स्कूलों में आपने उस स्कूल में दाखिला नहीं कर पाएंगे। कैंपी पर प्रथम चरण में बस 2 शहर बसाए जाएंगे, स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर 5 नए शहर कैंपी जो कुंडली मानसरोवर एक्सप्रेस है उसके आसपास बसाए जाएंगे। बस पेटीएम फास्टैग पर रोक लग गई। 2.4 करोड़ लोगों की बड़ी मुश्किलें जो है बढ़ गई है भाई। 254 अरब डॉलर पहुंच सकता है प्रौद्योगिकी का उद्योग का राजस्व। बाजार चौथे सर्तन में चढ़ा, सेंसेक्स 376 अंक उछला। पेटीएम जो पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाएं हैं इनको 15 मार्च तक जारी होंगी, लेकिन भाई 15 मार्च के बाद तो भाई इनको बंद ही होगा। इन पर 29 फरवरी के बाद इन पर रोक लगा दी थी, लेकिन 15 दिन और बढ़ा दिए गए। मृत कर्मचारी के परिवार को पेंशन दी जा रही तो अनुकंपा नियुक्ति से नौकरी इनकार नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया कि भाई जो है आपने, ठीक है आपने उनकी पत्नी के लिए दे दिया, लेकिन आप उनकी पत्नी को नौकरी से नहीं वंचित कर सकते। आप उनको नौकरी दीजिए। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई पेंशन भी दीजिए, नौकरी भी दीजिए उसकी पत्नी को। आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बस सीईओ जो है अनुराग अग्रवाल साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चंडीगढ़ में की। रैली या रेड शो निकालने के लिए अनुमति लेनी होगी और भाई रात 10 बजे 6 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजा पाएंगे। कोचिंग संस्थानों को लेकर ड्राफ्ट तैयार, बजट सत्र में ये पेश हो जाएगा। कोचिंग सेंटर को मानने होंगे नए नियम, पंजीकरण भी जरूरी। भाई इसके अलावा मृत शरीर सम्मान विधेयक भी पास होगा। 3-4 कानून नए पास होंगे। हरियाणा में नगर निगमों, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के कर्मचारी का एक कैडर होगा। किसी भी कर्मचारी का किसी भी नगर निकाय में किया जा सके तबादला। हरियाणा सरकार बजट सत्र में लाएगी कानून संशोधन। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।